मीरापुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में आज बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी वकार अजहर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनाव अधिकारी को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार वकार अजहर ने कहा कि बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने किए हुए वादे और अपने घोषणा पत्र को 100 रुपए के स्टाम्प पर लिख कर देती है, क्योंकि हम जो वादा करेंगे वह पूरा करेंगे। अगर हम वादा पूरा नहीं करते हैं तो आप हमें गिरफ्तार करवा देना, क्योंकि आपके पास सरकारी कागज मौजूद है। उन्होंने कहा कि वह मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास को लेकर मैदान में उतरे हैं और दलित पिछड़ा वर्ग की आवाज को विधानसभा में उठाते रहेंगे। वकार अजहर ने आगे कहा कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से कई विधायक रह चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी विधायक ने मीरापुर विधानसभा के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। कई विधायक को ऐसे रह चुके हैं जो हेलीकॉप्टर से उतरे और फिर गायब हो गए। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के सिपाही हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे सौहार्द को बनाए रखने के लिए हम सभी समाज को लेकर साथ चलते हैं। मीरापुर की उन्नति और विकास के लिए मैं यह चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मीरापुर की जनता की जो अपेक्षाएं हैं मैं उन पर खरा उतरूंगा। प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। आज आपके उम्मीदवार ने पर्चा भराया तो जी बिल्कुल, ये तो 16 मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक खुशी की बात है कि यहाँ से एक युवा, ईमानदार, वेल एजुकेटेड वकार अजहर जी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी और जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। यहाँ से उनका आज नामांकन हुआ है और एक सच्चा ईमानदार प्रत्याशी जो विधानसभा में आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके, ऐसा वकार अजहर यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है क्षेत्र की जनता से कि आप भारी मतों के साथ में, जो आपके साथ में पिछले इतने लंबे समय के बाद में, आज़ादी के बाद में धोखाधड़ी होती चली आ रही है, और धोखाधड़ी से बचने के लिए और आपकी आवाज़ जो नहीं उठ पा रही है उस पर आवाज़ को बुलंद करने के लिए वकार भाई को यहाँ से चुन करके भेजने का काम करें। किस तरह समर्थन है? जैसा कि अभी मुझे सूचना मिल रही है और अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही पिछले लगभग 6 महीने से लगातार समाज के बीच में घर घर जा कर के डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का काम वकार अजहर जी कर रहे हैं और इसी को आधार मान करके बहुजन मुक्ति पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया और जनता का प्यार, जनता की मांग थी कि ऐसा आदमी उठना चाहिए, ऐसा आदमी आना चाहिए हमारे बीच में जो सच्चे में हमारी लड़ाई लड़ सके। जिस तरीके से हत्या, बलात्कार, बेरोजगारी बढ़ रही है बेइंतहा जो है, और कानून के राज की जगह पर गुंडे मवालियों को संरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार कर रही है। बिल्कुल जंगल राज स्थापित हो गया है। न्याय होना चाहिए, लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए, लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए जनता में विश्वास जगाने के लिए पहली मात्र पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी जो स्टैम्प पेपर पर लिख करके बाकायदा सम्मानित मतदाताओं से अपना वादा करती है। ये वादा नहीं, ये एक तरीके से एग्रीमेंट है जनता और कैंडिडेट के नाम पर। अगर जीतने के बाद में वो काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर FIR कर सकते हैं, उनको जेल भिजवा सकते हैं। भारत के इतिहास में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो स्टैम्प पेपर पर लिख करके जनता से वोट मांग सके। एकलौती मात्र पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी का उम्मीदवार ये वकार भाई जी हैं जो आपसे वादा कर रहे हैं, इसलिए भारी मतों के साथ में इनको जिताने का काम करें, ऐसा मेरा उम्मीद है आप लोगों से। स्टैम्प पेपर पर हमारे लिखित वादे हैं सारे। ये क्या नाम है आपका? वकार अजहर। आपने नामांकन दाखिल किया है, कौन सी पार्टी से किया है? आज सर मैंने नामांकन दाखिल किया है, बहुजन मुक्ति पार्टी से मेरा नामांकन दाखिल हुआ है जी। और जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि बहुजन मुक्ति पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने वादे और इरादे लिखित में देती है, और लिखित में भी सादे पेपर पे नहीं, प्लेन पेपर पे नहीं देती, स्टाम्प पेपर पे। हम लोग 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख करके अपने वादे, अपना घोषणा पत्र देते हैं। जो वादा हम करेंगे उसे हम पूरा करेंगे। अगर हम पूरा करने नहीं करते हैं तो आप हमें पकड़ सकते हैं, क्योंकि एक सरकारी कागज़ आपके पास होगा। किस तरह के वादे करें? देखिए, वादे जो हमारे घोषणा पत्र में हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेडिकल इश्यूज़ हैं, मेडिकल का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, शिक्षा का मामला है, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ एक कानून बनाने का काम हम लोग करेंगे। तो इस तरह के हमारे पास 16-17 मुद्दे हैं। किस तरह के सपने सुझाए हैं अगर आप जीतते हैं, 16 विधानसभा से जीतते हैं तो किस तरह से सपने सुझाए हैं आप? सपने सजोने का मामला तो सर ये है कि विधानसभा जीतने के बाद मुझे काम करना है अपने लोगों के लिए। हमारी विधानसभा का ये दुर्भाग्य समझिए कि पिछले 75 सालों में यहाँ बाहर के प्रत्याशी आए और जीत कर चले गए, जिनका आज तक हम लोग चेहरा भी नहीं देख पाए हैं। अपने लोगों के लिए काम करना है, अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करनी है, विधानसभा में जाके जो हमारे लोगों के साथ समस्याएं हैं उनका हमें निदान कराना है। ये हमारे सपने हैं।
किस तरह समर्थन मिल रहा है? समर्थन पिछले 2.5-3 महीने से मैं लगातार फील्ड में हूँ और अच्छा खासा लोगों का समर्थन है। लोग हमारे लिए पॉजिटिव हैं। लोगों का ये कहना है कि पहली बार एक ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच आया है, जो एक ऐसी पार्टी का प्रत्याशी आया है कि जो एक आंदोलनकारी पार्टी है, जो एक मिशन के लिए काम करती है। लोगों का अच्छा खासा समर्थन हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार आपके बीच एक ऐसा प्रत्याशी है जो ऐसी पार्टी से वो संबंध रखता है जो आपको आप अपने इरादे स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं। एक बात तो ये है, और जो एक मिशन की पार्टी है, जो एक मकसद के लिए काम करती है। तो एक ऐसी पार्टी के कैंडिडेट को आपको जिता करके विधानसभा भेजना है। हमारी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। ये जो ऊंच नीच वाला मामला इस देश में लागू हो गया है, हमें इसे बदल करके और समानता वाली व्यवस्था लागू करनी है। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये एक मकसद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इस देश में आज जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, ओबीसी इस देश में सबसे बड़ी संख्या में है। ओबीसी इस देश में 52% है 1931 की जनसंख्या के अनुसार। उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा ठगा गया है इस देश में। तो हम लोग सबसे पहले ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराने का काम करेंगे और हर जाति की जाति आधारित गिनती कराने का काम करेंगे, जिससे उनके हक अधिकार सही तरीके से बहाल हो सके। किसानों का भी मामला है, तो एमएसपी पे हम लोग कानून